हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल EWG पाठशाला पर मैं आपको क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समय को नहीं गंवाते हुए चलते हैं अपनी चैप्टर की ओर। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का धातु एवं अधातु चैप्टर। धातु और अधातु में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग भौतिक गुण या रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण 5 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में बात करते हैं। तो धातु के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले हम बताएंगे आपको कि तत्व क्या है। तत्व, तो तत्व कहते हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है दोस्तों, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व हम लोग परिभाषा आराम से दे सकते हैं कि तत्व वह पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक है जो तत्व की संख्या यानी तत्व की खोज हो चुकी है। अभी तक 118 तत्व की खोज हो चुकी है दोस्तों। हम लोग समझते हैं कि अब तक 118 तत्व की खोज हो चुका है। दोस्तों, हम लोग समझ गए कि तत्व क्या है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। अभी तक 118 तत्व की खोज हो चुकी है, जिसमें से दोस्तों 92 ऐसे तत्व है जो प्राकृतिक है। कितने ऐसे तत्व प्राकृतिक है? प्राकृतिक तत्व की बात किया जाए तो प्राकृतिक तत्व की संख्या है जो 92 यानी 92 है। मानव निर्मित या कृत्रिम कर सकते हैं, मानव निर्मित तत्व की संख्या है जो 26 है दोस्तों। तो हम लोग समझ गए तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। अभी तक 118 तत्व की खोज हो चुकी है, जिसमें से 92 ऐसे तत्व है जो प्राकृतिक है और 26 ऐसे तत्व है जो मानव निर्मित है, यानी मानव द्वारा बनाया गया है। इसके बाद हम समझते हैं दोस्तों कि तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। तो हम लोग समझते हैं दोस्तों कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? तत्व को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। पहला है जिसे हम लोग धातु कहते हैं, धातु, और दूसरा है जो अधातु, और तीसरा है जो उपधातु है दोस्त।
क्या आप लोग जानते हैं कि टोटल तत्व में यानी 118 तत्व में कितने ऐसे तत्व हैं जो धातु है? तो धातु की संख्या है जो 89 है। अधातु की संख्या है जो आपको 22 होगा। धातु की संख्या 22 और उपधातु की संख्या है जो 7 होगा दोस्त। इस तरह से हम लोग समझ गए कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु की संख्या है 89, अधातु की संख्या है 22 और उपधातु की संख्या है 7। तो हम लोग धातु पर आज बात करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं धातु और अधातु। तो धातु पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, धातु उस पदार्थ को कहते हैं जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो। वैसा पदार्थ जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक करता है उसे धातु कहते हैं। जैसे आप लोग समझते हो लोहा जिसको आयरन कहते हैं, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सब है जो धातु है। तो हम लोग समझते हैं धातु किसे कहते हैं। धातु का पता है कि वैसा पदार्थ जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो, यानी जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, करंट का प्रवाह हो सकता है और वह उष्मा हो जा सकता है, यानी उष्मा का प्रवाह और विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे हम लोग बता दिए लोहा आयरन है, एल्युमिनियम है, चांदी है, सोना है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो धातु है। हम लोग धातु की परिभाषा पढ़ेंगे दोस्त। धातु हुआ शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है तथा इसे पीटने पर इससे एक विशेष प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है धातु कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, इत्यादि। हम लोग धातु की परिभाषा पढ़े दोस्तों। धातु वह सब पदार्थ को कहते हैं जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है एवं इसे पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। इसके बाद दोस्तों हम धातु के गुण पढ़ते हैं। धातु के गुण कितने होते हैं? अच्छा, इससे पहले हम इसका कुछ नोट पाठ पढ़ लेते हैं। नोट पाठ पढ़ लेते हैं दोस्तों। नोट पाठ के हम लोग जानते हैं फर्स्ट वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसका आंसर क्या दोस्तों? तब हो जाएगा चांदी। सेकेंड पार्ट हम जानेंगे। सेकेंड पार्ट वह कौन सा धातु है, जो कमरे के ताप पर विद्युत
समझे ताप पर द्रव द्रव के भाप क्या करता है, द्रव के भाप पे कार्य करता है, कार्य करता है, करता है। क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पारा, पारा Hg। तीसरा हम समझते हैं दोस्तों, तीसरा नोट पॉइंट। तीसरा नोट पॉइंट हम लोग जानेंगे तो वह कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। वह कौन ऐसा धातु है, धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है, सकता है। इसका आंसर बात करते हैं दोस्तों। इसका आंसर है, इसका आंसर है उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा चाकू से, या तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, संकेत तो यह था दोस्तों धातु के बारे में कुछ जानकारी। इसके भौतिक गुण हम जानेंगे कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। धातु के भौतिक गुण के पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। धातु के भौतिक गुण, भौतिक गुण धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि धातु में विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। पहला गुण हम लोग लिखेंगे, धातु विद्युत एवं ऊष्मा, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। धातु के दूसरे गुण हम लोग देखेंगे, धातु में एक विशेष प्रकार के चमक होती है, चमक होती है। धातु का घात नहीं होता है, धातु का घात वर्धनीय, धातु घात वर्धनीय होती है। धातु का द्रव्यनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक होता है। धातु के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक होते हैं। हम जानेंगे कि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। यह था धातु के गुण। अब हम लोग धातु की परिभाषा पढ़ चुके हैं, धातु के गुण पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग अधातु पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अधातु पढ़ेंगे। धातु की परिभाषा हम लोग जानते थे कि वह शुद्ध पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है तथा जिसे पीटने पर कुछ धमनी निकलती है उसे धातु कहते हैं।
धातु के एग्जाम्पल में हम जाने सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। ये भी जाने विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। आप लोग बताइए कमेंट में कि कौन ऐसा धातु है जिसे सबसे अधिक तीरा जा सकता है, यानी खींचा जा सकता है, उसे तार के रूप में बना सकते हैं। कौन ऐसा धातु है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोना। सोना एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। तो सोना जो धातु है इसकी आवर्धनिका और जो तन्यता होता है सबसे अधिक होता है। सोना की तन्यता है जो सबसे अधिक होता है। और हम लोग अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। तो अधातु की परिभाषा से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अधातु वह पदार्थ है जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक मतलब उससे विद्युत और ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकता है, जिसे हम लोग अधातु कहते हैं। अधातु वह पदार्थ है धातु वह पदार्थ है जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होता है एवं इसे पीटने पर भंगुर हो जाता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे सल्फर जिसकी परमाणु संख्या 16 होता है, इसका संकेत देश होता है। सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन इत्यादि। देखिए इसका कुछ नोटपट है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। नोटपट कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। इसका आंसर क्या दोस्तों? ग्रेफाइट। जो शीट के जो ब्लैक वाला कलर होता है जिससे हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। उसमें है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते भी विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के साथ क्या करता है? द्रव के भांति कार्य करता है। जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन यानी इसकी परमाणु संख्या 35 होता है। ब्रोमीन। चलिए हम लोग अधातु के परिभाषा जानेंगे, इसका नोटपट। इसके भौतिक गुण पर चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग इसके भौतिक गुण पर चलते हैं। अधातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं।
पहले अधातु भक्त भौतिक अधातु विद्युत एवं उष्मा का अधातु विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होता है। दूसरा हम निकालेंगे अधातु में कोई विशेष प्रकार के चमक नहीं होती है। अधातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। फिर हो गया और हम हो जाते हैं का खाना तो निम्न होता है। धातु को पीटने पर भंगुर इसी को चूर चूर कर सकते हैं। चूर चूर हो जाता है। हम धातु और अधातु के परिभाषा एवं उसके भौतिक गुण को हम लोग देख लिए हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का आगे टॉपिक बढ़ाएंगे, धातु और अधातु के भौतिक गुण में अंतर को देखेंगे। तो दोस्तों आज तक यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।